Welcome to my digital clip from Accidental Academician. Today we will discuss about the financial break even point. आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का एक ऐसा बिंदु जहाँ पे EBIT जीरो हो जाता है और EPS नहीं बचता है, मतलब अर्निंग पर शेयर भी नहीं रहेगा और आपका EBIT जीरो हो जाएगा। इस एक डिफिनीसन है, इसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में देखते हैं। फाइनेंशियल BEP, द फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल इज सच ए लेवल ऑफ EBIT at which only the fixed financial charges of the firm are covered and consequently the EPS is zero. If the EBIT reduces below this financial break even point, the EPS will be negative. मतलब एक ऐसा EBIT जहाँ पे कंपनी के पास में उतना ही पैसे है जिससे वो अपना फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेज यानी फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकती है, जैसे इंटरेस्ट, टैक्सेस, प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स एक्सेट्रा। अगर उस लेवल से नीचे EBIT आता है तो वहाँ पे हमारा जो EPS होगा निगेटिव हो जाएगा, यानी अर्निंग पर शेयर निगेटिव हो जाएगा। लेकिन EBIT का वह लेवल जहाँ पे केवल फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस को पूरा करने के लिए ही पैसे हैं, EBIT है कंपनी के पास में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तो वहाँ पे हमारा EPS जो है जीरो हो जाएगा। लेकिन उस सर्टेन पॉइंट से जैसे EBIT नीचे आया वहाँ पे अर्निंग पर शेयर निगेटिव हो जाएगा। तो इसका फार्मूला देखते हैं। जब हम केवल EBIT में इंटरेस्ट को ही कंसिडर करते हैं, द फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल ऑफ EBIT मे बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। इफ द फर्म हैज एम्प्लॉयड डेट ओनली एंड देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर एम्प्लॉयड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, द फाइनेंशियल ब्रेक इवन EBIT लेवल इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन इक्वल टू इंटरेस्ट चार्जेज। ये अगर केवल डेट कैपिटल है, कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है फाइनेंस मिक्स में, तो हमारा जो इंटरेस्ट का चार्ज होगा वो EBIT के बराबर होगा, यानी EBIT उतना होगा जितना हमारा इंटरेस्ट चार्ज जो है डिबेंचर का या डेट का मिटिगेट हो सके। एक कंडीशन ये है कि अगर फर्म ने डेट भी इशू किया है और EBIT भी इशू किया है तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, इफ़ फर्म हैज एम्प्लॉयड डेट एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देन इट इज़ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट विल बी डिटरमाइंड नॉट ओनली द इंटरेस्ट चार्जेज बट ऑल्सो बाई द फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड। इसका फार्मूला है फाइनेंशियल ब्रेक इवन EBIT इक्वल टू इंटरेस्ट चार्जेज प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम देख सकते हैं क्लैरिटी के लिए। XYZ फर्म इज हैविंग इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑफ 20,000 एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 36,000 given the tax rate of 30% and corporate dividend tax rate at the rate of 20%, find out the financial break even point and verify the result. एक कंपनी है जिसके पास में लाइबिलिटी 20,000 का है, इंटरेस्ट लाइबिलिटी है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो है 36,000 है, 36,000 है, और जो टैक्स का रेट है कारपोरेट टैक्स रेट है वो 30% स्लैब रेट है और कारपोरेट डिविडेंड टैक्स रेट है वो 20% है। हमको EBIT का वह लेवल निकालना है जहाँ पे इतने जो खर्च है फिक्स चार्जेज हैं वो मिटिगेट हो जाए। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का जो फार्मूला है इंटरेस्ट चार्जेज प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। इसलिए होगा क्योंकि जो ये EBIT जो होता है टैक्स के पहले होता है, तो यहाँ पे हम 1 माइनस टैक्स करते हैं। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो हमारा EBIT निकल कर आएगा 81,714 यानी 81,714 रुपये। इसमें से हम इंटरेस्ट अगर लेस करते हैं 20,000 जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, फिक्स चार्जेस लायबिलिटी है, तो हमारे पास जो आएगा 61,714 रुपये आएंगे और 61,714 रुपये पे हम 30% कारपोरेट टैक्स यानी इनकम टैक्स देंगे। जो कंपनी के इनकम पे हुआ है कारपोरेट टैक्स हुआ है तो उस पर हम 61,714 पे अगर कैलकुलेट करेंगे 30% के रेट से तो 18,514 रुपये कारपोरेट टैक्स होगा, वो घटा देंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड घटा देंगे 36,000 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स है 7,200 रुपये, क्योंकि 36,000 पे 20% के दर से अगर हम निकालेंगे तो 7,200 रुपये होंगे। तो इस टोटल को घटाने के बाद में हमारे पास जो EBIT आएगा जीरो हो जाएगा और EPS भी उस कंडीशन में जीरो हो जाएगा, यानी EBIT में से कुछ भी EBIT नहीं बचेगा। तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो EBIT जीरो होगा तो EPS ऑटोमेटिकली आपका जीरो हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम कहते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट यानी फाइनेंशियल BEP। जैसे कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग में भी पढ़ते आए हैं,
बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट जहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट के बराबर होता है, जहाँ पे हमारा जो सेल्स से रेवेन्यू आता है वो कॉस्ट के बराबर होता है। तो कोई प्रॉफिट नहीं होता है और कोई लॉस नहीं होता है, लेकिन उससे अगर उस बिंदु से नीचे अगर सेल्स गिरने लगता है उस पॉइंट से, तो हमको लॉस बियर करना पड़ सकता है। अगर उस बीईपी के पॉइंट से ज़्यादा अगर सेलिंग होती है, क्वांटिटी ऑफ सेल ज़्यादा होता है, तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा। तो वैसे ही सेम फाइनेंशियल बीईपी भी होता है। ईबीआईटी का वह पॉइंट, वह लेवल जहाँ पे आपके पास उतने पैसे हैं उतने ही ईबीआईटी है जिससे हम फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेज को मिटिगेट कर सकें। और ईपीएस के लिए यानी अर्निंग पर शेयर के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई आपके पास में अमाउंट नहीं बचता है, उसे हम फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा सेशन था समाप्त होता है। एंड थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।